ओके, ठीक है। जुपिटर के बारे में आपको अ, ये देखिएगा, ये सेल आपने एक दफ़ा रन कर दिया, जितने भी वेरिएबल, जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए हैं, वो एक मरतबा रन आपने लोड कर दिए है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इसको प्रिंट करवाया दूसरे सेल के अंदर, तो ये अब दोबारा से इसको कोड दोबारा से कंपाइल नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ इसको रन करेगा, और ये सारा डेटा पहले से मौजूद होगा। जब भी ये जो डेटा साइंस के अतबार से, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग और एआई के अतबार से बहुत स्मार्ट है, क्योंकि हर दफ़ा डेटा को लोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मरतबा डेटा लोड किया आपने, उसके बाद फर्दर काम करते रहे, उसके डेटा का शेप चेंज करते रहे। अगर आपने वो दोबारा से स्टार्ट किया और हर दफ़ा जो है ना न्यू सिरे से जो है ना कंपाइल होता है डेटा, फिर जाके टेस्ट होता है, तो इस तरह से काफ़ी टाइम लगता था। अब इन्होंने क्या किया है, इसको चंक में कर दिया है। तो जुपिटर का फ़ायदा यही है। अगर आप किसी और नोटबुक के अलावा किसी और पाई में उसमें काम करेंगे, पाइथन की सिंपल फाइल जो होती है .py की, तो इस फाइल में काम करेंगे तो वही चक्कर होगा, वो पूरा डेटा लोड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप जुपिटर इस्तेमाल करें, जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करें। जुपिटर नोटबुक के अंदर आप चंक के अंदर अपना कोड टाइप करते रहें, उसका रिकॉर्ड रखते रहें, किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते रहें, और इस वेरिएबल को बाद में यूज़ करते रहें। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि एनाकोंडा इस्तेमाल करें, बेस्ट है। ठीक है, और एनाकोंडा ही इतना बेस्ट का जो जो जुपिटर नोटबुक है, इतना आइडियल हो गया, इतना मशहूर फेमस हो गया कि गूगल ने भी क्या किया, अडॉप्ट कर लिया इसको, इसकी जो है टेक्निक को अपने पास जो है ना अपनी इंटीग्रेशन करवा दिया इसने। तो ये एक अच्छी चीज़ है, उसको आप अवेल करो। और आपको पता है गूगल हर जगह से क्या है, शेयर करते रहा है, लिहाजा इसका कोड, इसका फाइल भी क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी इसकी हम पास सेटिंग है, वो आप देखते रहेगा, मसला नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ उसको लोड करने की, वरना आप लोग इतना मुश्किल नहीं है। ये एनाकोंडा इंस्टॉल किया और जुपिटर रन करके आपने स्टार्ट किया। मैंने लास्ट में भी कहा था कि अगर आप लोग आवाज़ क्लियर है मेरी? हेलो। यस सर, क्लियर है। यस सर। मैंने लास्ट में भी कहा था कि अगर किसी को मेरी हफ्ता निकलने के बाद किसी को ज़रूरत है पाइथन के रिफ़्रेशर को, हम कॉल करें और इसकी जो बेसिक है फंडामेंटल्स है उसको देखें कोड के अतबार से, तो हम एक आधा घंटा या 15 मिनट के सेशन रख सकते हैं, जिसके अंदर हम इसको गो थ्रू कर लें। और अगर वॉक थ्रू हम अपनी क्लास में करें ये भी आइडियल है, लेकिन आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कंटेंट पाइथन डेटा स्ट्रक्चर का ठीक ठाक ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप आगे गाड़ी नहीं चलेगी। मैं चाह रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर के वो पार्ट पढ़ो जो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ उसका नाम लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग कवर अप करो। उसमें ग्राफ है, ग्राफ, ग्राफ इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। और मैंने आपको अभी भी बोल चुका हूँ, ग्राफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हर दफ़ा एक नया ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, बबल सॉर्ट है, यही एल्गोरिथम चलेगा। स्टैक है, यही स्टैक का पैटर्न चलेगा, अभी आप जैसे पढ़ोगे। लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट आपने पढ़ी होगी इससे पहले, तो लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट का एक मरतबा आपने स्ट्रक्चर देख लिया, वो हर जगह वही कॉल होगा, और प्रैक्टिकली लाइफ में इतना इस्तेमाल भी नहीं होता। ठीक है, क्यू है, रिकर्जन है, रिकर्जन की भी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक आपके पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग आती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है ग्रेडी, दो चीज़ें होती हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ये इसको कवर अप नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे पास गैप रह जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे, और मैंने लास्ट में भी कहा था कि अवेल किया करो इंटरव्यूज़ वगैरह, ऑनलाइन इंटरव्यू हो या दूसरे हों, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जहन बनना शुरू हो जाता है, एक माइंड बनना शुरू हो जाता है कि हम किस पोजीशन पे हमें कितना और ज़्यादा एफर्ट करनी है। ठीक है, तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर के सवाल होते हैं, उसमें ये नहीं होता जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ये बबल सॉर्ट हो गया, ये रिकर्जन होता है। ठीक है, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, ग्रेडी होती है, इस तरह की चीज़ें। ग्राफ होता है, ग्राफ के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं हाई लेवल के, तो उसकी प्रैक्टिस की कोशिश होगी कि वहाँ तक आप लोग पहुँचें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो टाइम का बहुत इशू आया था, हम ज़्यादा तो नहीं पहुँच सके ग्राफ पे, लेकिन इस दफ़ा आप लोग अगर संभाल सको, दिल गुर्दा वाले हो, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग इस पर काम करेंगे। ठीक है, ओके, हम लोग अभी सर जी। सर मैं बोल रहा था कि अगर जैसे फर्स्ट के तौर पे नहीं भी कंप्लीट हुआ है तो आप हमें बाद में सिर्फ लर्निंग के लिए सिखा देंगे, ऐसे ही बेशक एग्जाम से पहले ये नहीं कंप्लीट हो पाया तो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, टाइम का इशू आए तो हो सकता है, वरना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, हाँ, अच्छा है कि जो आपके कोर्स है उसी के दौरान सीखो ना, ताकि आपके कोर्स का पार्ट बने। ठीक है, और सही आप है सर। और बता भी सको, अभी कितने हैं जो आईडीज़ हैं जो लैब्स हो रही हैं?
तो 2 है मेरे ख्याल से। 2 आईडीज़ हैं, ओके, 2 या 3 है? मेरे ख्याल से 2 हैं दूसरी सर। आईडी एक सर कौन है? हाफिज़ वकास की है और एक सर आपकी है। 3 है 3। 3 होगी मेरे ख्याल से, एक मैम है मेरे ख्याल में, एक हाफिज़ साहब की तो है उसके और एक, बारे में पता नहीं। ठीक है, ओके। हम अब आते हैं ये बाइंड रिसर्च की आखिर की 2 एग्जाम्पल की किसी ने? सर मैंने 5.6 की है। 5.6 जी शेयर करवाएं। सर ये लेजर हुआ है। मैं स्टॉप किया मैंने स्क्रीन और यहाँ पर अलाउ करता हूँ। ठीक है, 3:22 हो रहे हैं, ये आखिरी सेशन है और इससे पहले भी मुमकिन है हम ख़त्म कर दें। जी, तो लिंक लिस्ट का मैं सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको डिटेल में देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होगा। जी, ऊपर से दिखाएं कोड। ठीक है, ये कौन सा है एग्जाम्पल, कौन सी है? 5.5.6। 5.6 लास्ट में। जी, इसमें कोई नई चीज़ है? इसमें भी 2D एरे के ज़रिए से किसी पर्टिकुलर कॉलम को, स्पेसिफिक कॉलम को क्या किया गया है, सर्च किया गया, और वो स्पेसिफिक कॉलम कौन सा है? आईडी का है। ठीक है, जिस तरह से वहाँ पे किया गया था, और बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी को कोड समझ में नहीं आ रहा तो मैं एलोबरेट करता हूँ, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा आईडी को कहाँ से, ये जो चीज़ है अभी देखें कौन सी आईडी दी है इनपुट पे, आपने क्या दिया? 88 और 111, ठीक है। तो 3 इंडेक्स में पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 0 1 2 3, इस लास्ट में पड़ा हुआ है, 4 रिकॉर्ड है। अगर मैं कहूँ मोबाइल नंबर से ट्रेस करना हो, जी फरजान, अगर मोबाइल नंबर से ट्रेस करना हो तो मुझे कोड में कहाँ चेंज करना पड़ेगा? इसको इंडेक्स वो में चेंज करना होगा जहाँ पे हमने इधर फर्स्ट मतलब वो हमने रो को हमने वो करवाया है कहाँ नेक्स्ट वो है, कहाँ इम्प्लीमेंटेड है, वो लॉजिक कहाँ इम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। कितनी जगहों पर है? सर ये इसमें जितनी भी है, जगहों, एलिस में भी है। ठीक है एलिस में भी हाँ, तो जितनी जगहों पर है उसको वेरिएबल में ले लो और सर इस उसके वेरिएबल बाद की फिर वैल्यू हम चेंज करते रहो। अभी हमने ऐसे रोल नंबर से, जी इस ये कितनी जगहों पर आएगा? 0 1 2 3 नज़र आ रहा है मुझे तो, जी सर ठीक है, 3 जगह पे। 3 जगहों पर है ना, तो ऊपर इंडेक्स -1 जो 9 नंबर पे हुआ हुआ है, इनपुट से पहले लाइन एंटर करें और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें। तो मैं इसकी नहीं फिर नहीं कर नहीं, दूँ। ये तो सही चलेगा ना, ये तो ये रहेगा, हाँ ठीक है। अब इसका कोई भी लिख दें, COL लिख दें, कॉलम इंडेक्स तो है ना। ये सन ले गया वेरिएबल का नाम जो है ना, नेमिंग कन्वेंशन बड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, कोड से पता चल जाए कि ये क्या करना चाह रहा है। ओके चलो अभी तो चलाओ, अब 0 लिख दो और इंडेक्स 1 को 0 की जगह पुट कर दें, और अभी यहाँ पे टेस्ट करें इसी वैल्यू के साथ। फिर इसको हम कॉलम चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि ये कॉलम चेंज पे चलता है या नहीं चलता। ठीक है, इंडेक्स 1, यस। बाकी दूसरों को समझ में आ रहा है? यार कुछ तो बोला करो भाई, यस या नो। यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है ठीक है, आप लोग सर यहाँ पे आराम, आप लोग के आराम सर में यहाँ कल पे नंबर दूँ, हैं? यहाँ जी, पे नंबर दूँ सर। वही नंबर दे दो कोई भी, 7711 दे दो सेकंड लास्ट। नहीं 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 नहीं, अभी मोबाइल क्यों दे रहे हो? अभी तो आईडी ट्रेस हो रही है ना, 0 दिया हमने, इंडेक्स 0 दिया है, 0 इंडेक्स पे तो आईडी है, तो 7711 लिखो। हाँ ठीक है ठीक है, एंटर करो। ठीक है, वही काम किया। अब हमें मोबाइल का देना है, तो 0 1 2 3, तो इंडेक्स 1 को आप 3 वैल्यू दोगे। यस सर। यहाँ पे क्यों, क्या हो गया? ये तो अपनी जगह रहेगा ना, ये तो वेरिएबल कर रहे हैं ना हम लोग, इसको वेरिएबल बना दिया हमने। अब जहाँ 0 डला हुआ है लाइन नंबर 10 में, लाइन नंबर 10 में 0 की जगह 3 कर दो। ये वेरिएबल की सेटिंग हो गई कॉलम्स की। ठीक है, एंटर नंबर नहीं होगा, इसकी जगह पुट आ जाएगा क्या? 4 नंबर आ गया। फ़ोन नंबर। ठीक है, वो बात रहने का मसला नहीं। 0 आपने कौन सी वाली ली है? सही है, तीनों अलग एक ही है, अलग अलग है।
कुछ कम लग रहा है, कुछ कम लग रहा है। 0322 वाला कौन सा है? 0322। दिया था। हाँ कॉपी कर लो उसको डबल क्लिक करके। एक ज़ीरो छुटा हुआ है, टाइप कर लेना। वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। स्टैंड नॉट फाउंड, क्यों भाई, क्या वजह है, कौन बताएगा? सर वो उसने एंटर वो गलत तो नहीं दबा दिया, वो नंबर के 0 आ रहा है सर वहाँ पर। भाई प्रॉपर मैच नहीं हो रहा, इसको डबल क्लिक करो, नंबर, मोबाइल नंबर को इकबाल से बराबर जो है, डबल क्लिक करो बस, कॉपी होगा। रन करें तो इसको ये दोबारा। 5.6 एक दफा फिर से समझा दीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड, अब एंटर करें। स्टूडेंट नॉट फाउंड, अब तो आ रहा है ऐसा, क्यों, कौन बताएगा भाई? ये ट्रेस क्यों नहीं हो पा रहा? सर एक मिनट, इसका नीचे कोड नीचे करना थोड़ा सा। हम्म, सर ये जहाँ पर लिखा हम्म, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये इफ की कंडीशन में लगेगा लाइन नंबर 21 में, इंडेक्स वहाँ पे आएगा इंडेक्स 1। सर ये लाइन नंबर 23 और 24 में मिस्टेक है सर, थोड़ी सी मेरे ख्याल में। 23 या 24, क्यों भाई? सर उसकी वजह ये क्योंकि पहले जब हम 0 ले रहे थे दूसरे वाले उसको, तब ये कोड सही था ना। सही था बिल्कुल। अब ये 3 नीचे हो गई इंडेक्स की है। जगह आगे 1 आ जाएगा। भाई ये तो इफ में जा ही नहीं रहा ना, 21 में तो जा ही नहीं रहा। इंडेक्स को जीरो से कम मिल रही है, इंडेक्स -1 मिल रहा है। इंडेक्स -1 मिल रहा है इसको, इंडेक्स का मतलब इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, इफ की बॉडी में गया ही नहीं है। बड़ी में जाएगी। कास्टिंग हुई है सही तौर पे? ऐसा करिए सबसे आखिर में ये नम को दोबारा प्रिंट करवाएं, NUM नम को प्रिंट करवाएं लास्ट में, इफ से एल से बाहर निकले। जी NUM को प्रिंट करवाएं। इसने 0 उठाया या नहीं उठाया? कोई भी शायद वैल्यू देगा। वही दे दो, हाँ। नहीं 0 स्टार्ट में 0 दो, दोबारा रन करो। कोई भी वैल्यू दे दो। क्यों नहीं आ रहा भैया? इनपुट इक्वल टू 1। जी एक्सेस दे। इसमें आप देखें कि ये लूप चला है नहीं चला। जी चला है, रन करें। टाइप करें 1 और 1, मिड निकाला 1, वेट। जी रन करें। कि कौन सी वैल्यू लेके आ रहा है? एक ही वैल्यू 2 मरतबा लेके आ रहा है। ये सेकंड वाली शायद 6611 वाली।
इसने मिड कौन सा निकाला है? मिड तो 2 निकालना चाहिए इसको। मिड तो ये निकालना चाहिए इसको। ओके जी चलाएं। वन माइनस थ्री, थ्री के स्ट्रिंग। ठीक है, कास्टिंग का मसला है, कास्ट छेड़ोगे सही हो जाएगा। ओके ठीक है, और कोई शेयर करवाए? जी हटा दें आप। और कोई शेयर करवा रहा है? ठीक है, हम अब स्टार्ट 35 हो गए हैं, आपकी क्लास एंड होने वाली है। लिंक लिस्ट आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टार्ट होगी। लिंक लिस्ट हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है। जी हाँ, शेयर करवा रहे हैं? कोई सर मसला? ये वाले सब एक दफ़ा समझा दो सर। 5.6 क्या रिव्यू का 5.6। ये 5.6 है जो अभी मुझे शेयर हुआ है? नहीं सर, ये मैंने तो नहीं देखा, मैं अभी ये कर रहा हूँ सर 5.6। ये कौन सा वाला कोड है? सर ये 5.5 है। ये सर 5.5। अच्छा 5.5 है। 5.6 में क्या मसला है? 5.5 में कोई मसला आ रहा नो सर। है? चलिए ठीक है ठीक है, ये तो समझा भी चुके हैं ना, फंक्शन पे बना हुआ है बस। जी 5.6 कोई कोड की शेयर में अपने पीडीएफ शेयर करवा देता हूँ। सर मेरा नहीं चल रहा है चल दिखाएं दिखाएं 5.6 असद, एक बार शेयर करो। शेयर करवाओ। जिसका कोड नहीं चला है वो मुझे शेयर करवाएं ज़रूर, या कोई और मसला आ रहा है? सर एक तो मैं हर बार ये गलती कर ये क्या मसला आ रहा है? नहीं सर, मैं पता नहीं क्यों रन ही नहीं हो रहा है ये देखो, ये हालांकि 2 बार कोड कॉपी पेस्ट करके देख लिया कहाँ पर? यहीं पर ही सर, ये पता नहीं स्टार बना हुआ आ रहा है। ओके वेट करो, ये है, जब ऐसा कोई मसला आया ना इसके यहाँ, एक सेकेंड रिक्वेस्ट दो। ये इसके कर्नल की सेटिंग उसका होता है, कर्नल की बिजी होने का। ठीक है, जब कर्नल बिजी रहता है तो ये आउटपुट इसका लेके नहीं आता है, तो या तो हम उसको रिफ़्रेश करवाएं, सही है, या अगर हमें ज़्यादा जल्दी है और तो हम यहाँ पीछे जाते हैं और नई फाइल खोलते हैं। ठीक है, और वो सेल यहाँ पर क्लोज वो कर देते हैं। पाइथन कॉपी किया हुआ है, जी सर आप पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दें आप, चलाएं।
एरर आ गया। प्रिंट, सर वो तो मैंने इंडेंटेशन की कर। ठीक है, हो जाएगा। तो ये मसला आता है। ये ओ लिखा हुआ है आपने, ज़ीरो लिखा हुआ है। ये ओ लिखा हुआ है आपने, ज़ीरो नहीं लिखा हुआ। लाइन ये, तो ये मैंने सही कर दिया था वहाँ पर, यहाँ पर कोड दोबारा गलत कॉपी पेस्ट कर। ठीक है, चल गया। और किसी को मसला? ठीक है, इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं और आप लोग उसी को फॉलो करें और कोशिश करें कि सर संडे को तो क्लास नहीं होगी ना अब? यार अब क्या लोगे, जान लोगे मोइस, संडे को क्लास लोगे? बड़ी हिम्मत आ गई यार। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जैस पूछें। सर इनपुट जो लेते हैं वो रनिंग टाइम कंज्यूम करता है नहीं करता है? मतलब सर यूजर से इनपुट लेते हैं हम लोग कोड ऐसे, तो सर वो रनिंग टाइम कंज्यूम करता है नहीं करता? सर मैं इनका हाँ, अच्छा एक्सप्लेन अच्छा, कर ओके देता हूँ सवाल। ओके ओके, समझ गया। आप कह रहे हैं कि रनिंग टाइम यानी कि दो चीज़ें हैं ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी जी बात सर। कर रहे हैं। जी सर। जी सर। यस सर। आपके अभी क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जी सर। ठीक है। सर टाइम मतलब जैसे सर a इक्वल्स टू 5 करेंगे तो 1 यूनिट टाइम लेगा ना सर, इसी एक तरह या a देखो इक्वल्स टू 5 जैसे कि इनपुट में तो प्रोसेस ही नहीं कर रहा ना आपका, आपका प्रोग्राम प्रोसेस ही नहीं कर रहा, ये तो उसके ऊपर छोड़ा हुआ है। वो 1 घंटा लगाए, 2 घंटे लगाए, ये थोड़ी टाइम उसके अंदर आएगा। टाइम के अंदर सर आपके, एक सेकेंड, टाइम के अंदर आपके ऑपरेशंस आएंगे, जो ऑपरेशन आपने कोड में लिखे हैं, ठीक है। ऑपरेशन का समझ रहे हैं ना, जो ऑपरेशन हमने एल्गोरिथम में जी पढ़ा था कि ऑपरेशन हो रहा जी है, जी सर। असाइनिंग हो रही है, कोई कैलकुलेशन हो रही है, असाइनिंग खासतौर पे, कंपैरिजन, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंटेबल होती है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका लूप 3 मरतबा चला है, यानी आपने आई इज इक्वल टू 3 लिख, आई लेस देन 3 लिख दिया, तो 3 मरतबा तो लूप चला, जीरो से, जीरो चला, 1 चला और 2 चला, ठीक है। ये 3 जी। कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गई, लेकिन चौथी टाइम भी वो कंडीशन में जाएगा नहीं जाएगा? n+1 टाइम चलेगा। या मन नहीं चलेगा, उसमें आप देखिए कंडीशन को दोबारा पढ़ेगा, दोबारा क्रैम्प कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होगा, याद रखें इसको। 1 मरतबा, 3 मरतबा लूप चला और तीनों मरतबा कंडीशन रीड हुई, सर ठीक है। चौथी बार चलेगा लेकिन फॉल्स हो जाएगा। या चौथी मरतबा वो कंपैरिजन के पास जाएगा, आपका कंपाइलर कंपैरिजन के पास जाएगा, वो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट होगी। तो जब ये कहा जा रहा जी है कि ऑपरेशन काउंट होंगे, कंपैरिजन काउंट होगा, लूप वगैरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें काउंट होती है। अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है पॉइंटर वाला लैंग्वेज के अंदर, जैसे सी है, तो पॉइंटर्स काउंट होते हैं, रेफरेंसेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और फंक्शन अगर कोई और आउटसाइड से कॉल हुआ है, फंक्शन कॉल करें आप तो आउटसाइड, ठीक है, यानी वो फंक्शन आउटसाइड से कॉल हुआ है, तो वो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा। एक फंक्शन है जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जाता है, ठीक है। और एक फंक्शन है कि जो आप, चलो फंक्शन हटा ही दो, फंक्शन को आप रखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 3 चीज़ें होंगी, ऑपरेशन, कंपैरिजन, लूप, और अगर आपने कोई पॉइंटर बनाए, ठीक है। सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में प्रेजेंट लग गई क्या? अटेंडेंस हो चुकी है? कौन पूछ रहा है? सर मैं उसामा पूछ रहा हूँ। जी उसामा, अटेंडेंस लग चुकी है और सही है, सिर्फ मोहम्मद मास की एब्सेंट लगी है। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू। वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर जितने भी आप डिक्लेयर करवाएंगे, इनिशियलाइजेशन करवाएंगे, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा। वेरिएबल हो, एरे हो या फिर आपके पास स्ट्रिंग हो, ठीक है, या अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हो, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा। एलोकेशन की भी हो, किसी भी चीज़ की एलोकेट किया जा रहा हो, ठीक है, फंक्शन कॉल हो रहा हो, ये 3-4 चीज़ें जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में है। ओके, सर मैं ये पूछा था सर, जैसे हम लोग पाइथन में इनपुट और वो मतलब उसको असाइन करना एक ही लाइन में कर देते हैं ना, तो फिर उसमें तो 1 यूनिट टाइम काउंट करना पड़ेगा ना सर? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना उसमें, ठीक है। नहीं मतलब जैसे सर मैंने लिखा हुआ है कि a इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, तो फिर उसका तो रनिंग टाइम काउंट होगा ना उस लाइन का, क्योंकि उसमें असाइन भी हो रही है वैल्यू a को। हाँ, कांस्टेंट कॉल होगा ना, कांस्टेंट कॉल होगा। आपको पता है कांस्टेंट 4-5 भी हो तो वो एक ही काउंट होता है,
जब ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है, अगर आपने एक इनपुट ले लिया 1 हो गया, दूसरा इनपुट लिया इसमें भी 1 लिखोगे, तीसरा इनपुट कांस्टेंट होंगे ना सारे, और कांस्टेंट सब मिला के ओवरऑल एक ही होता है, ठीक है, वो एक ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आती है। हाँ, इसमें हर वेरिएबल के अंदर अलग अलग ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी काउंट होगी, क्योंकि यहाँ से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, सही सर, ऑपरेशन होगा, कंपैरिजन होगा, लूप होगा या फिर पॉइंटर होगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होगी ये 4-5 पॉइंट्स में, ठीक है। और अगर आपने कहीं सर ऑफ कर दें आप। या बिल्कुल ऑफ से। मोइस की आवाज़ लग रही है, इतवार को ही पढ़ने आ रहा हूँ मोइस। सर और ब्रेक के स्टेटमेंट में टाइम काउंट होता है? ब्रेक के स्टेटमेंट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, रनिंग टाइम के लिए सर उसको ऐड करेंगे उसके टाइम को? नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अलग चीज है ना। ना बिल्कुल अलग है, ठीक है। रनिंग टाइम के लिए ऐड नहीं करेंगे? नहीं, ठीक है। ठीक है, इसको मैं दोबारा देख लूंगा, क्योंकि जो कंटिन्यू और ब्रेक डिस्टर्ब वाले स्टेटमेंट है, डिस्टर्ब स्टेटमेंट समझते हो ना, इसमें हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, इसमें मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको कि कैलकुलेटर से मुझे याद पड़ रहा है कि नहीं होता, काउंटेबल नहीं है, ठीक है। बाकी अगर हो तो मुझे भी याद दिला देना, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगले हफ्ते की, जो हमारे टाइम पे होती है मंडे को, ट्यूसडे में। सर ये क्या कहते हैं जो सर 5 बात करो, अटेंडेंस हो गई मेरी। असाइनमेंट जो हमें करना होगा, नाम क्या है? फहद 10192। सबकी हो गई है, सिमाज मोहम्मद माज एब्सेंट है, ठीक है सर ये जो क्या कहते हैं असाइनमेंट करने हैं, अगर यहाँ से हम कॉपी करके वर्डपैड पे पेस्ट कर दें और आपको दे दें और आउटपुट की तस्वीर लगा लें। इसको प्रैक्टिस ना बनाओ, एक आध दफ़ा हो भाई गया, कोई इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है वैसे? ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? इसको प्रैक्टिस ना बनाओ, एक आध दफ़ा हो गया, क्योंकि आपको फाइनल में ऐसा नहीं करना होगा, फाइनल में तो प्रॉपर्ली आपको करना होगा। तो सर कैसे करें, मतलब अभी जो असाइनमेंट अभी देंगे हम अभी तो आप नोट पैड पे भी कर दो, वर्ड उस पर भी कर सकते हो। नोट पैड प्लस प्लस है आपके पास? वो नहीं, कर वर्डपैड है। नोट पैड प्लस प्लस से फ़ायदा ये होगा कि उसके इंटेंट ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं, ठीक है। सर आपने जो लैब 4 करवाई थी, या लैब 4 आपने बोला था कि 2 हिस्सों में करनी है, एक पहले एक बाद में, तो एक सबमिट करवा दी, दूसरी कब करवानी है सबमिट? आज कितने में? 12 बजे तक? वो किस पोर्टल पे? वही गूगल क्लासरूम पे ना। नहीं मतलब वो तो एक सबमिट हो गया ना, उसे दोबारा एडिट करके या फिर वो नया पोर्टल पे डालें? भाई क्या फर्स्ट सेमेस्टर को कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो भाई, अल्लाह 5 है ना, तो 5 में आप डाल दें, दोनों फाइल डाल दें उसमें, आज की तारीख में, ठीक है। 5.1 5.2 करके डाल दें। सर कल तक का टाइम है उसमें? कल के तक टाइम है, ठीक है, और आसानी होगी आपको, क्योंकि मैंने कल क्रिएट किए ना जी। चले, ठीक है। सर उसमें जो चीजें थ्योरी की थी वो अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है। उसको रहने दो ना फिर, ठीक है। सर फिर जो हमने जितना पढ़ लिया था उतना पहले ही सबमिट करवा चुके। तो रेडी रहना, हो सकता है कि अगले हफ्ते तक आपका ग्रेडिंग भी आ जाए जो आपने सबमिशन करवाई है, और सेकंड ये कि असाइनमेंट भी आ जाए, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।